नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं बुध के बारे में। देखिए, हर ग्रह का अपना एक स्वरूप होता है। हर ग्रह अपनी जब भी चाल बदलता है तो उसका प्रभाव पूरे देश पर, दुनिया पर और हमारे ऊपर पड़ता है, प्रकृति के ऊपर पड़ता है। बुध देव भी अपनी चाल बदलने जा रहे हैं। कुंभ राशि में गोचर करते हुए बुध देव एक बड़ा लंबा समय यहां पर बिताने वाले हैं। बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करने वाला ग्रह जब एक जगह पर कहीं अटक जाए और लंबा समय वहां पर बिता दे, इट मीन्स की बहुत बड़ी घटना को वो अंजाम दे सकता है। बहुत बड़े लंबे समय की प्लानिंग वो प्लैनेट करके चल रहा है, इसीलिए वो ग्रह और भी ज्यादा खास हो जाता है। और यही काम इस समय में बुध देव यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। मर्क्यूरी का ट्रांजिट अभी कुंभ राशि में हो चुका है और कुंभ राशि में बुधदेव वक्री भी होंगे, उसके बाद बुधदेव मार्गी भी होंगे और लंबे समय तक बुध का प्रभाव कुंभ राशि में रहेगा। यहीं पर बुध सूर्य के साथ भी कुछ समय बिताएंगे, मंगल के साथ भी कुछ समय बिताएंगे, शुक्र के साथ भी कुछ समय बिताएंगे और राहु के साथ एक लंबा समय यहां पर बिताते हुए नजर आएंगे। इसीलिए बुध का प्रभाव पूरे विश्व पर काफी ज्यादा बड़े लेवल पे दिखाई देगा। देखिए, बुध जो है वो फाइनेंस का कारक माना जाता है, बड़ी राजनीति की लंबी लड़ाई का कारक माना जाता है और साथ ही साथ किसी भी तरह के छुपी हुई चीजों के बाहर निकलने का कारक भी बुध को हम मानते हैं। इसीलिए बुध का प्रभाव विश्व में आने वाली कई सारी गतिविधियों पर देखने को मिलता है। इससे पहले मैं यहां पर बता देता हूं कि आपको अपने जीवन में कहां पर चीजों को सुलझाने की कोशिश करनी है बुध के इस राशि परिवर्तन के साथ। देखिए, बुध का राशि परिवर्तन जो है या बुध की जो ये वक्री गति है, बुध की जो मार्गी गति है, इस पूरे समय काल में शुरुआत हो जाएगी इसकी 26 फरवरी से लेकर के और 10 अप्रैल तक के बीच में ये समय पूरी तरह से चलता रहेगा। 26 अप्रैल को बुध जो है वो वक्री हो जाएंगे, 21 मार्च को बुध मार्गी होंगे और 10 ऑफ अप्रैल तक इसका प्रभाव कुंभ राशि पर पड़ता हुआ नजर आएगा। इसी वजह से बुध का ये जो ट्रांजिट है, इसमें कई सारे अप एंड डाउन की इक्वेशंस यहां पर देखने को मिलती हैं। फाइनेंशियली काफी ज्यादा उठापटक देखने को मिलेगी। आप सभी को भी अपने जीवन में फाइनेंस को बैलेंस करके चलना जरूरी है। फाइनेंस को बैलेंस करने के साथ सही जगह पर सही इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैलकुलेशंस आपकी पूरी तरह से अच्छी होनी चाहिए, लॉजिक्स आपके पूरी तरह से क्लियर होने चाहिए। आपके कोई भी रिस्क वाले काम आपको नहीं करने हैं, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा और जितना हो सके अपने आप को शांति के साथ इस समय से निकालने की कोशिश करिएगा। ये आप सभी के लिए अच्छा रहेगा। बुध जब राहु के साथ बैठे हैं तो बुद्धि भ्रमित करने का भी काम कर सकते हैं। इसी वजह से बुद्धि का भ्रम और राहु का इल्यूजन यहां पर काफी ज्यादा देखने को मिल सकता है। छोटी छोटी चीजों पर बड़े विवाद उत्पन्न हो सकते हैं और छोटी छोटी चीजें आपको काफी ज्यादा विचलित कर सकती है। इस तरह के योग दिखाई देते हैं। इसीलिए शांति के साथ हर एक चीज को सुलझाना, ठंडे दिमाग के साथ हर एक चीज को काम में लेना आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी रहेगा। अगर आप सभी ने इसका काम, इस प्रोसेस को फॉलो कर लिया तो ये आप सभी के लिए अच्छा है। अगर आप सभी ने इस प्रोसेस को अच्छे से फॉलो नहीं किया तो कहीं ना कहीं परेशानियां जो है वो ज्यादा देखने को मिल सकती है। मीडिया के लिए यह समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखाई देता। मीडिया को इस समय में बहुत सावधानी रख करके काम करने की जरूरत है। मीडिया अगर किसी खबर को, फेक खबर को अगर पब्लिश कर दे तो वहां पर बड़ी बदनामी और बड़ी परेशानी यहां पर जरूर देखने को मिल सकती है। इसी तरह से ये समय जो है ये कोर्ट कचहरी की चीजों के लिए भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं दिखाई देता। किसी तरह का कोई गलत जजमेंट यहां पर देखने को मिल जाए, एक ऐसा जजमेंट जिसकी निंदा कर दी जाए, तो इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। इसीलिए आप सभी भी इस समय में अपने कोई कोर्ट कचहरी के मैटर चल रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी सावधानी रखिएगा, नहीं तो यहां पर आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। अगर इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो फाइनेंस का, जैसे मैंने कहा, बुध कारक है। मार्केट में उठापटक आपको जरूर देखने को मिल सकती है। बाजार में कई तरह के कंफ्यूजन्स वाले मार्केट के हाल रहेंगे और कभी मार्केट ऊपर और कभी मार्केट नीचे रहेगा। इस तरह के प्रभाव दिखाई देते हैं। आप सभी को किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। जितना हो सके
बाजार से थोड़ी सी दूरी बना करके ही चलें, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करके ही अपने आप को बाजार में इन्वॉल्व करिएगा ताकि आप सभी अपने आप को नुकसान से बचा पाएं। बुध के साथ यहाँ पर 4 ग्रहों का योग मिल करके पंचग्रही योग का निर्माण भी करता है और चंद्रमा और केतु का प्रभाव और देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव भी बुध के ऊपर कंटिन्यूसली बना रहेगा। इसीलिए इस समय में डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपका एक डिसीजन आपके आने वाले समय को अच्छा कर सकता है, आपका एक डिसीजन आपके आने वाले समय को खराब कर सकता है। इस तरह के योग बनते हैं। तो इसीलिए इस समय में जल्दबाजी में कोई भी आपको डिसीजन नहीं लेना है। सोच समझकर किसी से एडवाइस ले ले, 2, 3, 4 लोगों से पूछ करके फिर एक राय बनाएं तो आप सभी के लिए अच्छा रहेगा। और या फिर दूसरा अच्छा ऑप्शन है, मौन धारण कर लीजिए। मौन धारण करने का मतलब है कि किसी से भी मत पूछिए और किसी को बताइए भी मत, और जरूरी डिसीजंस को अवॉइड कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। अगर आप ये करेंगे तो डेफिनेटली ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय में अगर आप कोई लोन लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपको रिस्क फ्री लोन लेने की कोशिश करनी है। आपको ये ध्यान रखना है कि मैं कोई बहुत बड़ा लोन ना लूं, मैं बहुत बड़ा अपनी ओवर बजट जाकर के कोई काम ना करूं जिसकी वजह से मुझे कोई परेशानी देखने को मिले। तो ये आप सभी कर दीजिएगा। इस समय में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है, तो ये समय व्यापार के लिए बहुत अच्छे रास्ते खोलता हुआ नजर आएगा। समुद्री व्यापार में काफी सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी। इस तरह के योग बनते हैं। 2 देशों के बीच में व्यापार को लेकर के बड़े एग्रीमेंट यहां पर साइन हो सकते हैं। इस तरह के भी योग बनते हैं। तो इसीलिए यह समय व्यापार में एक बढ़ोतरी देता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार को एक नए आयाम पर पहुंचाने की कोशिश करता है। मौसम को बिगाड़ने का समय है, मौसम में बड़े बदलाव का समय है और मौसम को काफी ज्यादा डिस्टर्ब करता हुआ ये समय रहेगा। बुध की ये चाल जो है, ये मौसम में कभी बहुत ज्यादा अलग गर्मी का माहौल तो कभी एकदम से हल्की हल्की ठंड का माहौल बना करके रखेगा। कुछ लोगों को ये मौसम बहुत अच्छा लगेगा, कुछ लोगों के लिए ये मौसम बीमारियां पैदा करने वाला रहेगा। तो इस वजह से इस समय में थोड़ा सा ध्यान आप सभी को रखना है। इस समय में पौष्टिक खाना खाना, अच्छे फल और फ्रूट खाना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी सब्जियों का इस्तेमाल करना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक पौष्टिक आहार लेना आप सभी की हेल्थ के लिए इस समय में ज़रूरी रहेगा, क्योंकि हमने देखा है कि मंगल के ट्रांजिट में हम सभी को किसी तरह की बीमारियों के योग ज़्यादा दिख रहे हैं। और जब मंगल बुध पर हावी होगा तो वहाँ पर अच्छा खाना ही हम सभी को बचाने का प्रयास कर पाएगा। तो जितना अच्छा खाना आप लेंगे उतने ही अच्छे परिणाम भी आप सभी को देखने को ज़रूर मिलेंगे। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो बुध जो है वो मानसिकता को भी बैलेंस करने का काम यहां पर जरूर करेगा। 21 अप्रैल के बाद, 21 अप्रैल के बाद का समय थोड़ा सा आपको सॉल्यूशन की तरफ इंडिकेट करता हुआ नजर आएगा, थोड़ा सा बैलेंस बना करके लेकर के चलेगा। और इस समय में रिलेशनशिप आपके जो बिगड़ चुके थे वो अच्छे होते हुए नजर आएंगे। आर्थिक चीजें जो खराब हो चुकी थी वो थोड़ी सी बेहतर होते हुए नजर आएंगी। नए रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं। दुनिया के लिए भी अगर देखा जाए तो 21 अप्रैल के पहले का समय जो है ये किसी तरह की प्रॉब्लम को जनरेट करता है। अगर ये प्रॉब्लम 21 अप्रैल तक बैलेंस हो गई, मतलब कि ज्यादा विवाद नहीं आए और बातें अटक गई, चीजें अटक गई, तो 21 मार्च के बाद चीजें धीरे धीरे बेहतर होंगी, चीजें धीरे धीरे सही ट्रैक पर आते हुए नजर आएंगी और स्थिति वापस से एक नॉर्मल रिजल्ट लेकर के आएगी। तो 21 मार्च के पहले का समय ट्रिगर करने वाला समय है, चीजों को खराब करने वाला समय है, देशों के बीच में बड़े विवादों को जन्म देने वाला समय है और किसी देश में, किसी राजनीति में, किसी कंपनी में, किसी बिजनेस में बहुत बड़े परिवर्तन और बहुत बड़े नुकसान को भी यहां पर इंडिकेट करता हुआ नजर आता है। उम्मीद करता हूं कि बुध के इस परिवर्तन का आपके जीवन पर कोई नुकसान ना पड़े और आपको जो जो मैंने बातें बताई है उन्हें अगर आप ध्यान रखें तो आप सभी भी इस कठिन समय को आराम से जरूर निकाल सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा और जहां जहां शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।